गीता। पूर्व में भगवान श्री राम द्वारा लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिया गया उसका आपने और हम सब ने श्रवण किया। इस अंक में अद्भुत रामायण के अंतर्गत भगवान राम द्वारा श्री हनुमान जी की जिज्ञासा पर जो अपने तात्विक स्वरूप का उपदेश किया गया है उसका आख्यान है। ये विस्तार पूर्वक अध्याय 11 से अध्याय 14 तक अद्भुत रामायण के अंतर्गत प्राप्त होता है। सीता हरण के पश्चात ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान भगवान श्री राम हनुमान जी के द्वारा जिज्ञासा करने पर अपने तात्विक स्वरूप को उन्हें प्रकट कर देते हैं। वही राम गीता के नाम से विख्यात है। इसमें सांख्य, योग एवं वेदांत तत्व का प्रतिपादन करने के बाद भगवान ने भक्ति योग का विवेचन किया है। अंतिम अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का प्रभावी वर्णन किया है। पहला अध्याय भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को सांख्य योग का उपदेश। भगवान प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम से अपने भक्त हनुमान से कहने लगे, हे वत्स हनुमान, तुम मेरे भक्त हो, अतः जो तुमने पूछा है उसे मैं बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ये सनातन विज्ञान अपने में गोपनीय और यत्र तत्र कहने योग्य नहीं है। नाम जापक भगवान की वाणी को ध्यानपूर्वक सुने। ये वाणी आपकी नाम निष्ठा को परिपक्व बनाने वाली है, आपके भीतर आत्मज्ञान का संधान करने वाली है। भगवान कहते हैं, इस विज्ञान को देवता और प्रयत्नशील द्विज साधक को भी नहीं जानते। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप हो गए। वे पुरातन ब्रह्म ज्ञानी संसार को नहीं देखते। ये ज्ञान गुह्य से भी परम गुह्य है और प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है। इस विज्ञान वेता के वंश में जन्म लेने वाले भी भक्तिमान ब्रह्मवादी होते हैं। भगवान कहते हैं, आत्मा केवल स्वच्छ, शांत, सूक्ष्म और सनातन है। वह आत्मा सबके अंदर स्पष्ट, प्रकाशमान और चिन्मय रूप से स्थित है। वही अंतर्यामी पुरुष है, वही प्राण है, वही परमेश्वर है। निरंतर आप और मैं जब भगवान नाम का स्मरण, कीर्तन और जप करेंगे, अपने भीतर किस स्थिति को प्राप्त होंगे प्रभु उसी का वर्णन कर रहे हैं। कृपया साधकगण ध्यान से सुने। वह कालाग्नि है, वही अव्यक्त है, वही श्रुति प्रमाण से जानने योग्य है। संसार की उत्पत्ति और लय उसी में है। प्रभु श्री राम कहते हैं, वह सर्वसमर्थ मायावी अपनी माया से अनेक रूप धारण करता है। यह कहीं आता जाता नहीं, ना किसी को संचालित करता है। हे वानर श्रेष्ठ, न तो यह पृथ्वी है, न जल, न तेज, न वायु अथवा आकाश है। निश्चय ही न ये प्राण है, न मन है, न शब्द, रूप, स्पर्श, गंध है। यह न अहंकार है, न वाणी, हाथ, पैर, वायु, उपस्थ आदि है। ये न करता है, न भोगता है। ये न प्रकृति और पुरुष ही है, न ये माया है, न प्राण है। ये यथार्थ में शुद्ध चैतन्य मात्र हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध संभव नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा और सांसारिक प्रपंच का भी परस्पर संबंध संभव नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं, जैसे संसार में वृक्ष और उसकी छाया ये दो भिन्न पदार्थ हैं, उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। यदि आत्मा स्वभावतः मलिन, अस्वस्थ और विकारवान हो तो उसकी मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संभव नहीं होगी। किंतु जीवन मुक्त मुनिजन को अपनी आत्मा को यथार्थतः विकारहीन, दुख रहित, अव्यय, आनंद स्वरूप देखते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी हूँ, दुबला पतला हूँ, इस प्रकार का जो भाव बनता है उसे अहंकार के संबंध से लोग आत्म पर आरोपित कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, वेद के तत्वज्ञ उस अनश्वर भोक्ता को सर्वत्र स्वतंत्र व्याप्त जानकर उसका साक्षी को प्रकृति से परे कहते हैं। इसीलिए सभी देहधारियों के लिए ये संसार अज्ञान मूलक ही है। प्रकृति के संसर्ग से अज्ञान के कारण ये संसार अन्यथा प्रतीत होता है। आत्मा तो नित्य जागृत, स्वयं प्रकाश, सर्वत्र व्याप्त,
परम पुरुष है। अहंकार के अज्ञान के कारण जीव अपने को कर्ता मान बैठता है। ऋषिगण सत असत रूप नित्य आत्म तत्व का निश्चय अनुभव करते हैं। वे ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति को कारण रूप जानकर उससे संबंध होने के कारण कुटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वतः जान नहीं पाते। अनात्म तत्व में आत्मा की बुद्धि होने से दुख और सुख होते हैं। राग द्वेष आदि दोष भी उसी भ्रांति से जुड़े रहते हैं। इसी कारण कर्म में पाप पुण्य का समावेश शास्त्रानुसार हो जाता है। उससे वशीभूत सभी को देह धारण करना पड़ता है। आत्मा तो नित्य सर्वव्यापी कुटस्थ दोष रहित एक है, किंतु माया की शक्ति से उसमें भेद प्रतीत होते हैं। स्वभावतः ऐसा है नहीं। साधक जब निरंतर नाम का जप करते हैं तो पूज्य गुरुदेव का भाव है ये माया का प्रभाव हटने लगता है और आत्मरूप प्रकाशित होने लगता है। प्रभु कहते हैं इसीलिए ज्ञानी जन यथार्थ में अद्वैत की ही सत्ता कहते हैं, किंतु माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी स्वभावतः भेद वाली प्रतीत होती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन हो जाता है, स्वभावतः वह स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाले राग द्वेष आदि भावों से आत्मा लिप्त नहीं होती। प्रभु कहते हैं जैसे स्फटिक मणि अपनी स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी स्वयं प्रकाशित रहता है। बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, किंतु मंद बुद्धि मूर्ख उसे यथार्थ सच्चा जानते हैं। भ्रांत चित्त लोगों को कुटस्थ निर्गुण सर्वव्यापी स्वभावतः चैतन्य रूप आत्म तत्व भी पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध स्फटिक मणि को भी लाल पदार्थ से संसर्ग से लाल देखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा तत्व के प्रति भ्रांति रहती है। भगवान कहते हैं इसीलिए मुमुक्षु लोगों को अक्षर शुद्ध सनातन सर्वव्यापी अव्यय आत्म तत्व का चिंतन मनन श्रवण और अनुसंधान करना चाहिए, और कलिकाल में नाम उसका प्रधान साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम द्वारा प्रभु प्रदत्त इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री हनुमान जी से कहते हैं जब योग साधन के मन में सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, तब उसे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। जब वह योगी सभी प्राणी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर और स्वयं को सभी में देखने लगता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे हनुमान, जब वह अन्य प्राणी पदार्थों को अपने भीतर देखता है, तब वह अन्य की सत्ता से रहित परमात्मा से एकीभूत हुआ वह योगी केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। जब उस योगी के हृदय में संपूर्ण कामनाओं का लोप हो जाता है, तब वह प्रज्ञा संपन्न अमृत तत्व को प्राप्त होकर परम कल्याण का भागी हो जाता है। जब विभिन्न भूत पदार्थों में योगी की एकत्व दृष्टि हो जाती है, तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। जब वह योगी यथार्थ रूप में केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है, संपूर्ण जगत को माया मात्र जान लेता है, तब उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं जब उसे जन्म बुढ़ापा दुख रोग आदि की एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वह योगी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जैसे संसार में नदियां नद सागर में जाकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा उस अक्षर निष्कल परमात्मा तत्व में मिलकर एक हो जाती है। इसीलिए ज्ञान की ही सत्ता है, न तो प्रपंच की न सृष्टि की कोई स्थिति है। संसार में अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इस कारण लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। प्रभु श्री राम कहते हैं वह ज्ञान निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प और अविनाशी है, शेष सभी अज्ञान मात्र है, मूल सत्ता ज्ञान की ही है, ऐसा मेरा मत है। प्रभु कहते हैं मैंने यह उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान तुम्हें बतलाया, यह समस्त वेदांत का सार, इसमें एक निष्ठ चित्तवृत्ति का होना ही योग है। योग से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान से योग परिपुष्ट होता है। योग और ज्ञान से युक्त साधक के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं। भगवान कहते हैं
जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। योग और सांख्य एक रूप दिखते हैं, वे ही तत्व ज्ञानी हैं। श्री राम बोले, हे वत्स, अन्य सभी योगी जन तो धन संपत्ति से आसक्त चित्त वाले होते हैं, वे उसी में नष्ट हो जाते हैं। श्रुति का कथन है, आत्मा की एकता का बोध ही वास्तव में पाप्य परम पद है। ज्ञान योग से युक्त सारक देहांत होने पर उस सर्वव्यापी दिव्य महान अचल परमेश्वर पद को प्राप्त हो जाता है। मैं व्यक्त आत्मा हूँ, मैं मायापति परमेश्वर हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं अव्यक्त आत्मा हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया। मैं ही संपूर्ण कामनाओं, रसों और गंधादि विषयों का परमा आधार, अजर अमर अंतर्यामी, सनातन और सर्वत्र हाथ पैरों से स्थित आत्मस्वरूप हूँ। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, मैं बिना पैरों वाला, हाथ वाला होकर भी शीघ्रगामी हूँ। सब कुछ ग्रहण करता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। मैं बिना आँखों के देख सकता हूँ, बिना कानों के सुन सकता हूँ। मैं यह सब जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी मुझे एकमात्र महान पुरुष सत्ता कहते हैं। मेरे निर्गुण निर्मल स्वरूप उत्तम ऐश्वर्य को देवता भी नहीं जान पाते, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित रहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरा जो सर्वव्यापी परम गुह्य अव्यय स्वरूप है, उसमें तत्वदर्शी योगी जन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके प्रविष्ट होते हैं। जिन्हें वह विश्वव्यापी माया नहीं छूती, वे योगी जन परम पवित्र निर्वाण पद को मेरे साथ प्राप्त करते हैं। उनका 100 करोड़ कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। हे वत्स, मेरी प्रसन्नता से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, यही वेदों का अनुशासन है। हे हनुमान, सांख्य योग का आश्रयभूत ये विज्ञान जो मैंने कहा, उसे कभी अपुत्र, अशिष्य और अयोगी कुपात्र को बताना नहीं चाहिए। हम सब साधक भगवान की इस वाणी को श्रवण करें, इसके अनुरूप अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करें। नित्य निरंतर राम 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 जप कर उस परम तत्व की ओर प्रवाहित होने का प्रयास करें। यह भगवान द्वारा विरचित प्रथम अध्याय है राम गीता का। अगले अंक में भगवान राम की वाणी को आगे श्रवण करेंगे और उपनिषद का जो सिद्धांत निरूपण है उसे जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि।